कम से कम अपने सामाजिक ढर्रा ठीक हो जाए। जो सामाजिक ढर्रा है उसको ठीक करने का भी कार्य सहयोगियों को करना है। पर जो आपस में लड़ते रहते हैं वो क्या जा करके सामाजिक ढर्रा करें। बहुत बार ऐसी शिकायत आती कि माँ वो साहब तो बहुत अच्छे, उनकी बीवी बड़ी ज़बरदस्त। फिर कहीं आता उनकी बीवी अच्छी तो साहब बड़ी ज़बरदस्त। इस प्रकार बहुत बार रिपोर्ट्स आते हैं। तो हम लोगों के पास तो अपनी एक सभ्यता है, अपना एक तौर तरीका है। उस सभ्यता से वंचित होकर के और हम गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि अपने यहाँ कम से कम जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं, बीवी की बहुत इज्जत करते हैं और बीवी भी हस्बैंड की बहुत इज्जत करते हैं। एक सभ्यता है और उसमें ऐसा नहीं चलता कि हस्बैंड वाइफ को सोचता है कि वो कोई और चीज़ है या उसका दर्जा उससे कम है। बहुत बार मैंने समझाया कि रथ के दो पहिए होते हैं, एक अगर छोटा बड़ा हो जाए तो ठीक नहीं, दोनों की सिमिलैरिटी नहीं होती। उनकी ये कहना चाहिए कि उनकी हाइट एक होती, बनावट एक होती, सब होती, पर दोनों अगर राइट का लेफ्ट में लगा और लेफ्ट का राइट में लगा तो लगेगा ही नहीं। तो दोनों में जो है अपनी अपनी विशेषता। जैसे एक औरत है, औरत की अपनी कमज़ोरियाँ कहने से उसकी एक अपनी तबीयत होती है। आदमियों की अपनी तबीयत होती है, घड़ी लगाए रहते हैं, घड़ी चलती रहती आदमियों की। तो मैं तो बहुत आदमियों से तुम घड़ी उतार दो पहले। अब औरतों को है ज़रूर थोड़ा टाइम लगता है, कहीं जाना हो कुछ हो, अब वो टाइम से नहीं चले तो हो गया आदमी लोग खत्म। इस प्रकार छोटी छोटी चीज़, यानी वो बड़ी छोटी चीज़, इस पे ही सारा झगड़ा शुरू हो जाता है। और मुझे ये लगता है कि कुछ आदमी सोचते हैं वो इंचार्ज है सब चीज़ के, अब टाइम से पहुंचना नहीं हुआ, टाइम से तो कोई ऐसी आफत नहीं आने वाली। धीरे धीरे अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करें कि जिससे आप रिएक्ट न करें। हर समय माइंड को ऐसी दशा में रखना चाहिए कि रिएक्ट न करें, सिर्फ उसको देखते मात्र। धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि आप भी ठीक हो जाएंगे, आपकी बीवी भी ठीक हो जाए। और दोनों को ये चीज़ प्रैक्टिस करें कि दोनों जो है इसको विटनेस की तरह से। तो ये जान लेना चाहिए कि औरत चीज़ अलग है, आदमी अलग चीज़ है, और उनके ज़रिए अलग हैं, उनके तरीके अलग हैं। हालांकि दोनों की समझ लीजिए सिमिलैरिटी यही है कि दोनों इंसान हैं। अब इस पर थोड़ा सा आप लोगों को खोज करना चाहिए कि सहयोग में इस प्रकार के प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। जैसे एक लड़की लखनऊ की आई थी यहाँ पर शादी होकर, उसके 2500 प्रॉब्लम खड़े हो। उस लड़की उससे बातचीत करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए क्या बात है क्या नहीं। सहयोग किसी को तोड़ने के लिए नहीं, सबको जोड़ने के लिए। तो कोई जैसे चीज़ टूटती है तो उसके पीछे क्या कारण है, कैसा है, इस तरफ आप लोगों को देखना चाहिए और उसको जोड़ना चाहिए। अब जब ये जोड़ना शुरू हो गया तो ये भी सोचना चाहिए कि अब दिल्ली वाले तो वो मुंबई वालों से एकदम जुड़ जाए, वैसा नहीं होता। ये दिल्ली में पूजा होनी चाहिए। क्यों सा अगर बम्बई में हुई तो भी दिल्ली में ही हो रहे। जब आप अपने दिल को बड़ा करके देखिए तो आप तो सारा विश्व है। कहीं भी पूजा हो रही तो भी वो आप ही के लिए हो रहे। बहुत ये है कि हमारे दिल्ली में होना चाहिए, आप यहाँ ज़रूर आइए। अब इसी सिलसिले में मैं यहाँ वहाँ भटकती रहती। कोई स्वाभाविक कहेंगे मुरादाबाद ज़रूर आइए, फिर कहेंगे कोई आप और फलानी जगह ज़रूर आए। इसे कितने इस उम्र में हम कितने सफ़र करते हैं, इसीलिए कि लोग ये ना सोचें कि हमने किसी को और को फेवर कर दिया और किसी को। तब फिर मैंने अब जैसे सोचा कि मैं यूरोपियन टूर्स में नहीं जाऊँगी, यूरोप में जाऊँगी नहीं। तब यूरोपियंस हम जहाँ जाते वहाँ आते रहते। वो रोमानिया गए वहाँ पहुँचे हुए हैं, और हम रशिया गए वहाँ पहुँचे हुए, सारे वहाँ पहुँच जाते। क्योंकि अब माँ से मुलाकात कहाँ होगी, माँ तो आने नहीं हमारे देश। तो जो वो खर्चा हमारे आने का करते थे वगैरह, उसी से वो लोग सब इस तरह से अब सब दूर घूम। अब देखिए सहयोग में आप सबका नाम सबको मालूम, ये कौन है वो कौन है, रिश्तेदारी कितनी बड़ी, बहुत बड़ी रिश्तेदारी दुनिया भर में। और जब आप घूमने लगेंगे इस तरह से, जैसे अब हम कह रहे हैं कि अच्छा हम दिल्ली कभी नहीं आएंगे और हम अब नागपुर आएंगे, समझे, तो सारे नागपुर आएंगे, है कि नहीं बात। तो इस तरह से ये डिटैचमेंट होना चाहिए। तो मैं देखती हूँ कि माँ आप यहाँ आइए, आप वहाँ आए, कोई सोचता ही नहीं कि इस उम्र में
हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने हमें चलना फिरना पड़ता है, और ज़रा सा इस तरह से अगर आप हर समय ये इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, तो कैसे हो सकता है। तो इस पर भी थोड़ा सब लोगों को समझाना चाहिए कि माँ को जितना कार्य करना चाहिए तो उतना माँ ने कर लिया, और अब वो उनकी जो मर्जी होगी वो होना चाहिए। हम लोग उन पर कोई चीज़ नहीं लगाए, वो कहेंगे तो पूजा करेंगे, वो खुद कहें मान जाए तो है, नहीं तो नहीं, उन पर ज़बरदस्ती किस तरह की नहीं करेंगे। इससे एक हो जाएगा कि हमारी हेल्थ थोड़ी बच जाएगी। अगर और थोड़ा कार्य करने का है, उसके लिए मैं नहीं चाहती कि मेरी खींचातानी हो। अब जो भी आपको प्रोजेक्ट करना, आप लोग उसे करिए, व्यवस्थित रूप से उसे सोच लें, और वो बोझा मेरे सर पे मटा लें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अब कोई बीमार है तो फ़ोन कर देंगे, फलाने बीमार, अरे भाई तुम लोग सब सजोगे, तुमने पावर्स दे दिए, मुझे क्या परेशान करने का, आप लोग करिए, अब आपकी जिम्मेदारी। मैं तो सोचती हूँ मेरे बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, और सब कुछ समझते हैं, और ये दिलासा आपको देना चाहिए कि माँ आपको परेशान होने दो, हम लोग ठीक कर लेंगे, हम इस चीज़ को ठीक कर लेंगे, उस चीज़ को ठीक कर लेंगे। इस तरह से जब शुरू हो जाएगा तब मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो हालांकि ऐसी हालत है कि यहाँ से चिट्ठियों पे चिट्ठी, किसी का कुछ, किसी का कुछ, लेकिन उनसे कहना चाहिए कि भाई आपको चिट्ठी भेजना तो सेंटर्स में भेजो, आप क्यों माँ को परेशान करें। अब ये देखना चाहिए कि कितने लोगों ने सहयोग के, कितने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर, हमारे जैसे हम ही सॉल्व करें उसका ये प्रॉब्लम। अब जब ये बात आ जाती तब पहले तो आपको सहयोग पूरी तरह से मालूम होना चाहिए, और आप शुद्ध अंतःकरण से करें, दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बहुत से लोगों को देखा, हाँ लाओ तो मैं ये तुमको ठीक करता हूँ, तो उसके ऐसा दम निकाल देते हैं कि वो आदमी कहता बाबा सहयोग से छुट्टी करो। तो ऐसा करिए कि एक कमेटी बनाए, और उस कमेटी के थ्रू सॉल्यूशंस होने चाहिए। और जैसे इनको ये है, अब कहीं गए तो उन्हें बता साहब ये इनका ये प्रॉब्लम है, उनका ये प्रॉब्लम है। अब मेरे ख्याल से ये दशा से आप लोग पूरी तरह से परिचित हैं, आप जानते हैं क्या करना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में। और अगर बन पड़ा तो मैं एक किताब इस पर भी लिखना चाहती हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉल्यूशन देना है। पर आप लोग खुद ही इसको लिख सकते हैं, आप खुद ही इसको बता सकते हैं। अब उससे क्या हो जाएगा कि जो ये बोझा जो मेरे ऊपर है ये आप लोगों पे आ जाएगा, और उससे आप पनपेंगे, उससे आप बढ़ेंगे, और ये नया साल जिस दिन आप सोच रहे हैं अगले नए साल और कोई नई चीज़, इसके लिए मैं आपसे सबसे पहले कह रही हूँ, बाद में मैं प्रदेश में कहूँगी, इसलिए कह रही हूँ कि आप में जो धर्म है, में जो एडवांटेज है, जो सभ्यता आपके अंदर है, उसके बूते पर आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। फॉरेन में भी लोग आपको बहुत मानते हैं, कहते हैं कि अगर कोई इंडियंस मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। अब एक लेडी को भेजा इंडियन को वहाँ शादी करा कर, उन्होंने ऐसे तमाशे कर दिए कि बाबा इनको भेज दो वापस, कोई अंग्रेजी भेज दो। तो ये चीज़ें हैं जो कि खास करके देखने की और सोचने की। रही दूसरी शादी की भी बात, तो उस पर भी मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोग लीडर्स हैं, कि शादी को बहुत सोच समझ के सजेस्ट करें। इससे कोई अपने को फ़ायदा तो होता नहीं, आप कितनों की शादी करी, उससे कोई फाइनेंशियल भी फ़ायदा नहीं होता है, न ही कोई और फ़ायदा होता है, सिवाय इसके कि अगर वो हैप्पीली मैरिड हो जाए हस्बैंड वाइफ तो उनको फ़ायदा।